हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे। तो फॉर्मूला था वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। ई था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल ई था इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor. टाउ था रिलैक्सेशन टाइम। यह क्या था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में है तो वो उनका जो मूवमेंट हो रहा है तो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स या आयन से कॉलिजन करते हुए है ना, इस तरह से जिगजैग मोशन हो रहा है। तो टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में है ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है ना, टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे होंगे उसमें, है ना, बहुत सारे होंगे। तो उन सबका एवरेज टाइम इंटरवल ले लिया गया है ना, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। हर एक का मान लीजिए टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 है ना, डॉट डॉट डॉट। तो बाकी जितने भी सभी इलेक्ट्रॉन है उन सबका जो है एवरेज टाइम इंटरवल है वो टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो उसके बाद एम जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद करंट का रिलेशन स्टेब्लिश किए थे। आई बराबर कितना आया था, एन ई ए इंटू वी डी। तो यहां पर जो है आई जो है करंट है, एन जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर in direction perpendicular to the direction of current। बस ऐसे ही समझना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो लेना कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में। तो जैसे ये है कंडक्टर, करंट इस तरह से इस डायरेक्शन में मान लीजिए फ्लो कर रहा, तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। ये तिरछे काट कर ऐसे, है ना, ये वाला नहीं लेना है, तिरछे काटे तो इस तरह से ये नहीं लेना है। मतलब जो करंट का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो लेना है, आई एन ए। और वहां सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया ही बोलेंगे तो बस यही समझ लेना है कि हाँ जो करंट का डायरेक्शन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा वही लेना है। और वी था, ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा चलिए, तो इसमें जो है एसआई यूनिट ऑफ करंट देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ करंट है ना, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, यहां के बाद यहां से लिखिएगा। एसआई यूनिट ऑफ करंट कितना होगा, तो पढ़े थे आई बराबर क्यू बाई टी। ऊपर हो गया कूलम और नीचे हो गया टाइम का, एसआई यूनिट हो गया सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड, है ना, जो सी रहेगा यहाँ कैपिटल, साइंटिस्ट के नाम पर है तो कूलम पूरा लिखना है तो स्मॉल सी से शुरू करेंगे। और चूंकि साइंटिस्ट के नाम पर कूलम है तो ये सी जो है कैपिटल लेटर सिंगल लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसको एम्पियर ही बोलते हैं, एम्पियर लिखेंगे खाली कैपिटल ए। तो इसको नोट डाउन कीजिए। यहां से अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब इसको मिटाते हैं।
अब देखिए I इक्वल टू एन ई ए वी डी था, तो I इक्वल टू लिखते हैं एन ई कैपिटल ए, वी डी की जगह ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ, ये वी डी आया था। अब हम क्या करते हैं कि कुछ इसमें रीअरेंजमेंट कर देते हैं, एन ई इंटू ई स्मॉल ई है, कैपिटल ई स्क्वायर, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन यहाँ लिख दिया टाउ बाई एम, बच गया ए बच गया, एक बच गया कैपिटल ई। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता था माइनस डी वी बाई डी एक्स, इस तरह से होता था। अच्छा, तो कंडक्टर ऐसे लिए थे, कंडक्टर है, इसको कनेक्ट कर दिए थे एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से, इस इंड का पोटेंशियल V1 मान लिए, इस इंड का पोटेंशियल V2 मान लिए, जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है उसको L मान लिए, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, इसको मान लेते हैं कैपिटल ए। और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनस दिखा दिए, नेगेटिवली चार्ज, इनका मोशन किधर से किधर हो रहा, तो इनका मोशन होगा निगेटिव से कनेक्ट है तो ये लो पोटेंशियल, या पॉजिटिव से तो हाई पोटेंशियल, तो लो से हाई फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से घूम रहे हैं। तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट का डायरेक्शन इसके अंदर है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। बोले थे कि जो करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के है ना, मूवमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो यदि पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा तो किधर होगा, हाई से लो, तो करंट का भी डायरेक्शन इधर ही लेंगे। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है ना, तो V इक्वल टू मान लीजिए कि इसी का पोटेंशियल डिफरेंस ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनके टर्मिनल के, क्योंकि ये इससे यहाँ कनेक्ट है, यहाँ से ये कनेक्ट है ना। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस एक्सटर्नल सोर्स का V लिखे तो V का मतलब क्या हो गया, ये इससे कनेक्ट है तो इसका पोटेंशियल V1 माइनस इसका पोटेंशियल यहाँ पर लिखेंगे V2, तो V1 माइनस लिखेंगे V2। अच्छा, अब जो है यहाँ पर इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वी, और इसको कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ देखिए तो E टोटल लेंथ है L, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म E मान लीजिए, E dx मतलब टोटल लेंथ L इक्वल टू। अच्छा, अब जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ पर है, मतलब V1 से V2 तक है ना, तो यहाँ से लेंथ लीजिएगा, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का V2 है, तो यहाँ नीचे लिख दीजिए लोअर लिमिट में V1, ऊपर लिख दीजिए V2, तो माइनस dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V, नीचे लिखेंगे V1, ऊपर लिखेंगे V2, तो E इंटू L है ना, E बाहर निकाल दिया, dx मतलब dx का इंटीग्रेशन का मतलब है ना कि टोटल लेंथ है ना, तो टोटल लेंथ कितना है L है, और इनका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, तो नीचे लिख दिए V1, ऊपर लिख दिए V2। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक बार ऊपर वाला रखेंगे तो V2 और माइनस एक बार नीचे वाला रखेंगे तो V1, तो ये हो गया E इंटू L इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस V1 माइनस V2। अच्छा, इसी को तो V बोले थे ना, इसी को क्या बोले थे V। तो यहाँ से देखिए जब E लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे V बाई L लिखेंगे। ऐसा भी समझिए कि इसको तो V ही लिखना था, dV का इंटीग्रेशन, अब माइनस लगा हुआ था तो ऐसा सोच लीजिए कि इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव चाहिए, तो आप पॉजिटिव में खाली V लिखते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो E इंटू L लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और पूरा होल इंटीग्रेशन तो खाली लिखना था, V लिखना था। कहिएगा कि माइनस साइन कहा गया, तो बोलिएगा कि इधर पॉजिटिव है तो इधर भी तो हमको पॉजिटिव वैल्यू ही लास्ट में आना चाहिए है ना, आया भी, देखें सॉल्व किए तो ऐसे करके लिख देंगे है ना, E इंटू L इक्वल टू V, और यहाँ से E कैलकुलेट करना रहेगा तो E बराबर V बाई L है ना, तो इस तरह से यहाँ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर I इक्वल टू देखिएगा N E स्क्वायर टाउ बाई M
इंटू ए, और ई के जगह पर रख देंगे V बाई एल। यहाँ V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स बोलिए या तो बोलिए, दोनों तो एक ही है, इससे कनेक्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। टर्मिनल्स मतलब दोनों का किनारे, कंडक्टर है इन दोनों का किनारे में। अच्छा, तो यहां से हम क्या करते हैं कि आई को इधर लेके आते हैं, तो V बाई आई, और बाकी जितना भी है सबको इधर ले आते हैं, तो नीचे वाला सब ऊपर आ जाएगा। तो आ जाएगा देखिए M बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। L गया ऊपर, तो ऊपर लिखिएगा L, A आया नीचे तो A नीचे। हम इधर से लिख देते हैं, मतलब इसी इक्वेशन को एक बार फिर से लिख देते हैं। तो V बाई आई इक्वल कितना हो गया, M बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A। तो इसको इधर से है ना, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए इधर से मिटाते हैं पहले, है ना। इधर वाला भी नोट कर लीजिएगा ये सब। अब देखिए, तो यहां से 4 कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू M L N E टाउ A कितना हो गया, R कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडक्टर। क्या ऐसे लिखे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यूज M L N E टाउ A आर कांस्टेंट एंड आर कांस्टेंट्स फॉर ए गिवन कंडक्टर। तो देखिए M हो गया इलेक्ट्रॉन का मास, बदलने वाला है नहीं। N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसके हाँ किसी दिए हुए कंडक्टर का अपना इंटरनल प्रॉपर्टी है। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटेगा बढ़ेगा नहीं, है ना, उतना ही रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट फास्ट होगा और वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, मतलब टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, और उल्टा होगा टेम्परेचर घटाने पे, है ना। टेम्परेचर घटाइएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनका मूवमेंट थोड़ा सा स्लो होगा, तो एक दूसरे से टकराने में कुछ ज़्यादा टाइम लेंगे, तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन उस केस में बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर याद रखिएगा कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घट जाता है ना। तो टेम्परेचर तो बदलना ही नहीं है, एल लेंथ वही लेना है, लेंथ वही रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब ना कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा थोड़ा सा, है ना, उसमें एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन। और एरिया भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वही रहेगा, मतलब ये सब कोई वैल्यू बदलने नहीं वाला नहीं है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सब वैल्यू चेंज नहीं करेगा, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, V बाई आई बराबर, है ना, एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट, इसी को क्या बोल दिए, R। तो यहां से लिख सकते हैं वेयर R इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर है
उसका रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू R इंटू आई, या V प्रोपोर्शनल टू I। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बढ़ा के। R कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हटाएंगे, पहले R से गुना, R से इसको गुना कर दिए, फिर कांस्टेंट जो R था उसको हटा लिए, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया I। ये R से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो V बराबर RI। तो इसी को देखिए, इसी को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। यही तो ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ क्या है, इसको इधर से मिटा के लिखते हैं। देखिए, तो ओम्स लॉ क्या है, ना, द करंट फ्लोइंग थ्रू the current है ना flowing through any conductor is directly proportional to the current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference of its between the current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference between its terminals provided temperature is kept unchanged, है ना। यही क्या है, ओम्स लॉ है। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज केप्ट अनचेंज्ड, है ना। तो कहने का मतलब V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, है ना, V प्रोपोर्शनल टू I, है ना, या I प्रोपोर्शनल टू V। ऐसे उल्टा लिखिएगा तो ऐसे I प्रोपोर्शनल टू, है ना, जो करंट है I प्रोपोर्शनल टू V। तो I, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या लगाइएगा, है ना, यहाँ 1/R लिखना पड़ेगा ना, या 1/R इंटू V, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो V बराबर IR, है ना, इस तरह से वापस आ जाएगा, है ना। I प्रोपोर्शनल टू V चाहे V प्रोपोर्शनल टू I, है ना, एक ही तो होगा, ठीक है। लेकिन अधिकतर लोग, है ना, इसको लिखते हैं I प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि इधर होना चाहिए इंडिपेंडेंट फंक्शन, इधर होना चाहिए डिपेंडेंट फंक्शन। तो जैसे कहने का मतलब है कि लिखते हैं y बराबर f ऑफ x, तो x जो है डिपेंडेंट फंक्शन हो गया कि इंडिपेंडेंट होगा। y बराबर, जैसे देखिए f ऑफ x है, आप x का वैल्यू कुछ रखिएगा तो y निकल के आएगा, तो y हो जाएगा इंडिपेंडेंट। अच्छा, वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलिए, और इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कहने का मतलब है कि x का वैल्यू रखिएगा तब y जाके मिलेगा। तो यही वोल्टेज चेंज कीजिएगा तब जाके करंट मिलेगा, है ना। वोल्टेज दीजिएगा तभी करंट मिलेगा, वोल्टेज दीजिएगा ही नहीं तो करंट कहाँ से मिलेगा। तो करंट जो है डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे, है ना। करंट जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, वोल्टेज पे। तो I प्रोपोर्शनल टू V, मतलब V घटाए बढ़ाएंगे तब जाके करंट मिलेगा। ऐसा थोड़ा ना कि करंट घटाए, कहाँ से घटाइए बढ़ाइएगा जब तक वोल्टेज ही नहीं रखिएगा, है ना। तो यहाँ से तो ये भी लिखिएगा, है ना, अधिकतर बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, तो इसके हिसाब से लिख दें
तो ऐसे लिखिएगा इसको, देखिए इसको लिखिएगा I इक्वल टू लिखिएगा V बाई R, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख दीजिए 1/R, ठीक है। 12th लेवल पर ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो I प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया V, ठीक है। बस कुछ नहीं, V प्रोपोर्शनल टू I ऐसे दिमाग में रखिए कि बस आप लोग इतना ही रखिए क्लास 12 वाले को कि V घटाएंगे बढ़ाएंगे, है ना, तो I भी घटेगा बढ़ेगा। V बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, है ना। वोल्टेज बढ़ाइएगा, बैटरी स्ट्रॉन्ग लगाइएगा, फिगर मिटा दिए, बैटरी स्ट्रॉन्ग लगाइएगा तो करंट भी ज़्यादा ही मिलेगा, है ना। तो वही ऐसे ही समझ लीजिए। तो यही क्या हो गया, ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। अच्छा, उसके बाद तो इधर इसको नोट कीजिए, है ना, इधर तब तक इसको मिटाते हैं। पहले भी लिखे होंगे तो उस पर कोई बात नहीं है, ना, वो भी ठीक है, उसको काटने की जरूरत नहीं है। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, तो यहाँ आ गया रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस है क्या, तो इसको लिखते हैं रेसिस्टेंस। इट इज the property of any conductor by virtue of which it opposes the current flowing through itself. तो यहां पर देखिए इट सेल्फ, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, है ना, कोई कंडक्टर दिया हुआ है, इसका प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। तो इसमें ऐसा प्रॉपर्टी है जो अपने से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करता है। कहने का मतलब रेसिस्टेंस यदि ज्यादा होगा तो V बाई आर, आर का वैल्यू ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम, है ना। तो ये आर क्या कर रहा है ना, कि करंट को, मतलब कि आर मतलब रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसका देखिए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो इसका एसआई यूनिट होता है ओम, है ना। ऐसे लिखिएगा ना, आर इक्वल टू क्या लिखिएगा, आर इक्वल टू V बाई आई, V बाई आई। ऊपर लिखिएगा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और बताए थे इसका होता है यूनिट वोल्ट। और नीचे लिखिएगा क्या चीज, इसका एम्पियर, एम्पियर। तो V बाई क्या हो गया, ये वोल्ट पर एम्पियर, है ना। ऐसे लिखिए वोल्ट पर एम्पियर, इसी को क्या बोलते हैं, ओम। और नोटेशन में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से ओम ग्रीक लेटर है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इधर से हम मिटाते हैं। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले वाला रिलेशन पता चला था, आर इक्वल टू यहां से आर इक्वल टू, यहां देखिए एल था बाई ए, और यहां पर लगा देंगे रो, ठीक है। तो हमने जो पहले जो रिलेशन देखा था, पहले जो रिलेशन कितना निकल के आया था, इस रो के जगह m बाई n ई स्क्वायर ऐसे टाउ निकल गया था ना रिलेशन। इस रिलेशन को ही बोल देते हैं इसको बोल देते हैं रेसिस्टिव
रेसिस्टिविटी है ना, ये वाला रेसिस्टिविटी। तो क्या हो गया, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रेसिस्टिविटी बोलिए या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलिए। तो वेन एल इक्वल टू 1 यूनिट ले लीजिए और ए भी जो है 1 यूनिट ले लीजिएगा। एल बराबर भी 1 ले लीजिए और ए बराबर भी क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू 1/1 बराबर रो। तो कहने का मतलब है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ material of any conductor is equal to the its resistance of unit length and unit cross sectional area। तो द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है ना ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट कंडक्टर, है ना। तो द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट कंडक्टर। या कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी गिवन कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, है ना, ऑफ दैट कंडक्टर मटेरियल, है ना। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मिटाते हैं। अच्छा, इसका यदि ऐसा यूनिट लिखना है रेसिस्टिविटी का, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट कैसे लिखेगा, तो देखिए रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो आर इंटू हो गया ए बाई एल। आर के हो जाएगा ओम और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीटर स्क्वायर लिखेगा और एल का जो है लेंथ ऐसा यूनिट मीटर, मीटर से मीटर है वो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया ओम मीटर, ओम मीटर, या इसको जो है ऐसे लिखेगा ओम मीटर। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। तो कहने का मतलब है कि कंडक्टर का रेसिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। पहला हो गया जियोमेट्रिकल, है ना, शेप एंड साइज। तो
तो रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to its length, resistance है ना, resistance of any conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its, सिर्फ लिख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझना है कि करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर ऐसे है ना, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, लिख लीजिए है ना। तो रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो जैसे पढ़े थे ना अभी, R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, तो किसी दिए हुए कंडक्टर के लिए मटेरियल है ना अनचेंज है, तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, मतलब अलग अलग लिखिएगा तो R प्रोपोर्शनल टू L लेंथ के प्रोपोर्शनल, है ना। तो लिखा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना। ये हो गया, है ना, लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के लिए। अब सेकंड हो गया, तो सेकंड हो गया कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर मटेरियल, इसका मतलब क्या हो गया। तो अब देखिए इसको इधर से मिटाते हैं, तो जैसा कि बताए थे R बराबर क्या था, M बटा N ई स्क्वायर टाउ इंटू L बाई ए, यही रिलेशन था। तो अब देखिए यदि किसी दिए हुए कंडक्टर के लिए n का वैल्यू तो फिक्स रहेगा, और टाउ भी जो है वो भी फिक्स रहेगा गिवन कंडक्टर के लिए, लेकिन अलग अलग कंडक्टर के लिए, है ना, जो डिफर करेगा एम ई तो सभी के लिए सेम है, लेकिन कंडक्टर अलग अलग करेंगे तो उसका एन और टाउ का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इफ, या लिखेंगे कि इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन एनी कंडक्टर इज मोर देन इट्स रेसिस्टेंस विल बी लो, ठीक है। और दूसरा लिख सकते हैं कि इफ रिलैक्सेशन टाइम इज लो देन रेसिस्टेंस विल बी हाई, है ना। तो इस बात को यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर the resistance of any conductor is inversely proportional to the number density of
फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड टाइम ऑफ या रिलैक्सेशन टाइम, है ना, है ना। तो कहने का मतलब है कि यदि n का वैल्यू बढ़ाएंगे, टाउ का वैल्यू बढ़ाएंगे, है ना, अलग अलग कंडक्टर चेंज करेंगे, तो उस कंडीशन में देखा जाए कंडक्टर जब अलग अलग होगा तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अलग हो सकते हैं, है ना, हो सकता है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी अलग अलग हो। तो अलग अलग कंडक्टर के लिए, है ना, इस तरह से वैरी करता है कि द रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम। और जो लास्ट है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर कैसे होगा उसको देखेंगे। तीसरा टेम्परेचर, इफ, है ना, टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स remain unchanged, while relaxation time डिक्रीजेज। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है ना, उनका उसका स्पीड जो है ना फास्ट हो जाएगा। तो मूवमेंट फास्ट होगा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या दूसरे लैटिस में जो आयंस है ना, उन सबसे जल्दी टकराएगा। मतलब जो है ना इस तरह से, है ना, जल्दी जो है ना टेम्परेचर बढ़ेगा तो जल्दी जो है ना रैंडम मोशन होगा, जल्दी दूसरे से टकराएगा। तो जल्दी टकराने का मतलब क्या हो गया कि जल्दी मतलब टाइम घट गया, है ना। तो वही रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, वो घट जाता है। तो बताइए जो डिनोमिनेटर में जो टाउ का वैल्यू, रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू घटेगा तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो लिखा हुआ है कि इफ टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, है ना, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनचेंज व्हाइल रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, है ना। एज ए रिजल्ट द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, है ना, इंक्रीज करेगा। ऑन द अदर हैंड या इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, तो देखिए सेमी कंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर के केस में क्या होगा कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर number of free electrons increases। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाता है ना, जिसके वजह से द रेसिस्टेंस ऑफ, है ना, रेसिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेस, है ना, जिससे क्या होता है कि सेमी कंडक्टर का रेसिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, तो इफ टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर इज इंक्रीज्ड,
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनचेंज्ड, तो कंडक्टर दिया हुआ है उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे नहीं, है ना। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, जिसके वजह से टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घट जाएगा। तो डिनोमिनेटर में कोई नंबर घटता है तो आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना, एज ए रिजल्ट, है ना। मीनिंग देख लीजिएगा, कहीं कहीं छूट जाता है कुछ। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसमें जो है टेम्परेचर बढ़ाने से टाइम ऑफ रिलैक्सेशन तो घटेगा ही, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतना इंक्रीज कर जाता है कि रिलैक्सेशन टाइम घटने से कोई फायदा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का संख्या ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में है ना, इलेक्ट्रॉन जंप मार के बहुत ज्यादा पहुंच जाते हैं, तो संख्या को बढ़ा देते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, है ना। तो अभी सेमीकंडक्टर, है ना, डायोड वगैरह होगा तो वो सब, है ना, तो वो सब उसमें पढ़ेंगे। तो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज एज ए रिजल्ट द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज करता है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो है इसको जी से डिनोट करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द इज with which current in any conductor can flow. It is defined as the ease with which current in any conductor can flow. तो it is equal to reciprocal of रेसिस्टेंस। तो कहने का मतलब है कि जो जी है रेसिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और रेसिस्टेंस मतलब इसमें प्रॉपर्टी है कंडक्टर में रेसिस्टेंस कि करंट को अपोज करें। तो जी हो गया कि इजिली, हाउ इजिली कैन इट कैन फ्लो द करंट थ्रू इट। इट इज डिफाइंड एज द इज विथ विच करंट इन एनी कंडक्टर कैन फ्लो। इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। अच्छा, इसका जो ऐसा यूनिट लिखा जाए किसका, कंडक्टेंस का, ऑफ कंडक्टेंस। तो इसको क्या लिखिएगा, 1/ओम, या इसको लिखिएगा ओम पर, या पर ओम, या संकेत में ऐसे लिखिएगा या इसको महो लिख सकते हैं, या इसको साइमन, है ना, इस तरह से, है ना, लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला है कंडक्टेंस हो गया, अब है कंडक्टिविटी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते आप। अब देखिए कंडक्टिविटी, है ना, इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करेंगे, है ना, सिग्मा ऐसे। तो सिग्मा इसको जो रखिएगा क्या चीज, 1 रेसिस्टिविटी को किसे डिनोट करते हैं, रो से, है ना। तो ये हो गया।
रेसिस्टिविटी का जो यूनिट था ओम मीटर देखे थे, तो इसमें जो है एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या लिखेगा, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी निकल के आएगा 1/, इसका आया था कितना ओम मीटर, यही आया था, या इसको ऐसे लिखिएगा ओम मीटर, ये ऊपर जाएगा तो पर ओम पर मीटर। पर ओम को क्या लिखते थे महो पर मीटर, या इसको क्या लिखते थे सीमेन पर मीटर। ठीक है, तो ये सबका यूनिट हो गया है ना, तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, तो पढ़े थे ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू आर, और V बराबर क्या लिखे थे याद होगा E इंटू एल, फिर से याद पढ़वा दे, E बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन E डी एक्स बराबर माइनस डी वी, इंटीग्रेशन किए ये हो गया, E कांस्टेंट है कंडक्टर के अंदर है ना, E इंटू एल, और डी वी को लिखेंगे V, तो V बराबर E इंटू एल हो तो गया है ना। याद होगा किस तरह से कंडक्टर था, ये कंडक्टर था, इसका कनेक्शन था बाहर किसी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से, और यहाँ पर V1 लिए थे, यहाँ पर V2 पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E था, यहाँ से इसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा था इस डायरेक्शन में। ठीक है, करंट का डायरेक्शन किधर था अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है ना, या इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर, इसका पोटेंशियल हाई है इसका लो है। तो चलिए E इंटू एल बराबर आ गया V इक्वल टू कितना है I इंटू आर। अच्छा, तो अब क्या करते हैं इसको, करंट डेंसिटी है, एक देख लीजिए एक टर्म है करंट डेंसिटी, इसको जो है J से डिनोट करते हैं, और J इक्वल टू होता है करंट पर यूनिट एरिया है ना, करंट पर यूनिट एरिया, और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। I बराबर लिखा हुआ थे NaEVD है ना, चाहे NE लिखे होंगे पहले AVD, बात एक ही है बटा में A, तो J बराबर कितना हो जाएगा, A से कैंसिल NE इंटू VD, यही क्या था करंट डेंसिटी था, करंट डेंसिटी मतलब I बाई A। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, R को चेंज कर देते हैं, R को लिख दिया रो इंटू L बाई A, इस तरह से हम लिख दिए, दोनों तरफ L से L कैंसिल, रो को नीचे लाइए तो E बाई कितना हो गया रो इक्वल टू I बाई कितना हो गया A, I बाई A को क्या लिखते हैं करंट डेंसिटी। अच्छा, अभी इसके जस्ट पहले देखे थे कि 1/ρ जो है उसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, और बताए थे कि जो सिग्मा होता है 1/ρ होता है, और सिग्मा को कंडक्टिविटी बोलते थे। तो यहाँ पर 1/ρ को सिग्मा लिख दीजिए, यहाँ पर E, इसको इधर से लिख दीजिए J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि करंट का डायरेक्शन किधर है, J का भी डायरेक्शन वही है ना, यहाँ देखिए। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की बात है कि I जो है स्केलर क्वांटिटी है ना, और यहाँ पर जो है ये जो J है, ये J जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हम बता रहे हैं एरिया भी क्या है कि एरिया जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो I इक्वल टू हो गया कितना J इंटू A, और इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं J डॉट A है ना। तो ये जो करंट डेंसिटी है ना वो जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए
करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जो है चार्ज फ्लो करेंगे, है ना, तो उसी डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होता है। तो इन वेक्टर फॉर्म, ये भी है ओम्स लॉ, है ना, V बराबर आई आर से ही निकाले हैं, तो ये भी है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो क्लास 12 लेवल पर जो है ना, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं, वेक्टर फॉर्म में इतना लिखेंगे। और ये जो है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बार बार बोले हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, है ना, करंट डेंसिटी इक्वल टू, ये हो गया कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे जो है सेल जो है अगला लेक्चर में शुरू करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए।